रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इस वक्त पूरे मुल्क में जिस शख्स से आप पूछेंगे तो वो सबसे पहले सलाम के बाद आपको अपना जो दुखड़ा सुनाएगा वो सुनाएगा अपने बिजली के बिलों का। तकरीबन तमाम शहरों में इस वक्त लोग सरापाए एहतजाज, उनका पैमाना है सबर लबरेज। वो लोग जो कभी घरों से नहीं निकलते थे आज वो सड़कों पे आपको एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। कई मनाजिर आप रोजाना की बुनियाद पर इन दिनों में आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिलों के ऊपर एहतजाज। अगर हम कराची की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक का तो वैसे ही एक मामला इस किस्म का है कि हर महीने हम एक प्रोग्राम करते हैं, हर महीने लोग हमें अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन कराची के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इस हवाले से एहतजाज के अलावा पुरतशद्दुद कार्रवाई भी हुई। हम तशद्दुद को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भाई आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तशद्दुद नहीं करें। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जैसे अब एक शख्स जिसकी आमदनी 98 है और खर्चा 50 रुपए, वो कैसे देगा? ये 50 रुपए मद में मैं कह रही हूँ उन बिलों के, एक तरफ आपकी पूरे एक महीने का घर का किराया, आपके सौदा सल्फ, आपके बच्चों की फीसें, और एक तरफ आपके सिर्फ बिजली के बिल कैसे देंगे? औरतों ने अपने जेवर बेचे हैं, और ये मैं आपको कोई फर्जी बात नहीं बता रही हूँ, ये रिकॉर्ड के ऊपर बात है। मर्दों ने अपनी मोटरसाइकिलें बेची हैं, एक बच्चों को अपने स्कूलों से हटा लिया गया है। इससे बदतर हालात क्या होते हैं समझ नहीं आता कि क्या हम वाकई में डिफॉल्ट होने से बच गए हैं या असल में डिफॉल्ट हम अब हो रहे हैं। एक मर्तबा ये जो एहतजाज चल रहे हैं, कहा जाता है कि जब आवाम सड़कों पर आ जाए तो पर इसका मतलब होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर हालात खराब होने का खतरा है। ये एहतजाज ऐसे नहीं करते हैं, जब पैमाना सबर लबरेज होता है तब ये होते हैं एहतजाज। अवामी एहतजाज आप देख रहे हैं, साथ में इसी दौरान में मजीद बिजली महंगी करने की एक खुशखबरी सुनाई जाती है। तकरीबन 2 रुपए 7 पैसे का हिसाब लगाया जा रहा है कि आने वाले बिलों में वो इजाफा होगा। टैक्सेस की भरमार, इतना बिल नहीं है आपका यूनिट के हिसाब से जितना आपके टैक्सेस की भरमार। मुख्तलिफ किस्म के हम लोग अगर इसमें न्यूज जो सुन रहे हैं तो हंगामी इजलास तलब किया गया। जो निगरान वजीर आजम ताकर साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पे एहतजाज को देखते हुए, अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए, उन्होंने 3 दिन मुसलसल इस हवाले से इजलास मुरतब किए। अब किस्सा मुख्तसर ये कि जो IMF बहादुर है, आप बॉल उसके कोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने तहरीरी तौर पे इस हवाले से जो पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी के रिलीफ दिया जा सकता है, तो उसके लिए उन्होंने शराइत मांग ली है तहरीरी तौर पे। अब वो फैसला करेगा कि IMF का मूड क्या होता है। फिल वक्त आपके लिए एक और खुशखबरी ये है कि आपके पीक आवर्स मजीद इन दिनों में बढ़ा दिए गए हैं। 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पीक आवर्स का सबसे पहला उसका जो एक शेड्यूल के मुताबिक जो उसका एक पीरियड होगा वो 11 से लेकर 1 तक होगा। उसके बाद शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक दूसरा आपका पीक आवर्स का ये एक पूरा ड्यूरेशन होगा। अब हालत यह है कि सबसे पहले आज के प्रोग्राम में मैं आपको लेके चल रही हूँ, आवाम का एहतजाज हो रहा है औरंगी में और हर जगह पे हो रहा है। हम पहले एहतजाज आपको आवाम का दिखाएंगे, फिर हम जरा पॉलिटिकल रहनुमाओं से बात करेंगे। जनाब, हर पाकिस्तान का शहर इस वक्त सरापा एहतजाज बना हुआ है। मैं जैसे बार बार कह रही हूँ कि मैंने कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का कम से कम बिजली को लेकर ऐसा एहतजाज नहीं देखा था जिस तरीके से अब इस महीने हम लोगों को एहतजाज पे एहतजाज देखने के लिए मिल रहा है। आवाम सड़कों पर, अब कराची में भी एक जगह पर मैंने देखा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में इस औरंगी के मकाम के ऊपर लोग सड़कों के ऊपर हैं, बैनर उठाए हुए हैं, घर से खवातीन तक बाहर निकल के आ गई हैं, बच्चे भी हैं और मर्द हजरात तो हैं ही। तो जरा मालूम कर लेते हैं, ये जो के इलेक्ट्रिक के बिल उठा के मैडम आप इस वक्त जो है एहतजाज कर रही हैं, गो के पहले भी कोई 3 महीने से पहले भी हम देख रहे थे कि बिल जरा मुनासिब नहीं आ रहे थे, अब तो सुना है क्या वाकई में आपका सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है? इतनी हमारे बच्चों की एक तो नौकरियां नहीं है, ऊपर से जो कर रहा बिरक 20-25 हजार वो खाएगा, दवा लेगा, बच्चों की दवा लेगा या बिल भरेगा। बिल तनख्वाह सैलरी से ज्यादा बिल आ रहे हैं तो इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? किराए के मकान है, क्या क्या करेगा? इतना बिल आ गया कि इंसान जो है ना बस फांसी लगा के लोग मर रहे हैं, और क्या करेंगे? या अपने बच्चों को भूखा मार रहे हैं। सारे मजदूर तबका है, कौन देता है गवर्नमेंट की नौकरियां? किसी को कोई भी नहीं देता है। ऐसा हुआ है आपके साथ इस दफा कि आपके जो पूरे महीने का खर्च एक तरफ और बिल एक तरफ? बिल एक तरफ, खर्च से ज्यादा बिल आ गया तो आटा कहाँ से डलवाएंगे, चीनी कहाँ से डलवाएंगे? खाली घर का 2000 रुपए किराया है, बिल्कुल खाली घर, 1.5 महीने से खाली पड़ा हुआ, 2000 रुपए उसका बिल आया। कोई हैरत की बात है, कहाँ से भरेंगे?
सब औरतें यहाँ पर, सब मर्द यहाँ पर बैनर उठा के खड़े हुई हैं और सरापा एहतजाज के अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आंखों में उनके आंसू है। यानी इंसान को जाहिर है कि रोना उस वक्त आता है कि जिस वक्त या वो बिल्कुल तकलीफ की हालत में हो या फिर बिल्कुल बेबस हो। आप तकलीफ में हैं या बेबस हैं? हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में भी हैं और बेबस भी हैं हम लोग। आप जिस तरह देख सकती हैं कि ये हमारी एक लेडीज है, इनका देखें 1 लाख का बिल आया हुआ है और इन्होंने इतना जलाया भी नहीं है। 1 लाख बिल है इनका और इतने परेशान है। 1 कमरे का मकान है, उसका भी 1-1 लाख बिल भेजना। आपको सोचे कि क्या करेंगे, ना कोई रोजगार है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है। घर में कमाने वाला एक है तो किस तरह बिल भरे जाएंगे। और इतनी बेरोजगारी के लोग मजबूर होकर पे पर्दा जो हाउस वाइफ है वो भी बाहर आ चुकी है औरतें। आपका 1 लाख रुपए का बिल आया? 1 लाख का बिल आई। फैक्ट्री चल रही है ना, तो आपकी कोई घर में फैक्ट्री छोटी मोटी चल रही है या फिर कोई आपका एसी? कमरे का घर है मेरा, करके तो गए। 1 कमरे का मेरा घर है, समझ आए, छोटा सा 10 फीट का घर है समझ ले आप। अब उसपे क्या मैं उसमें मैंने कोई बिल्डिंग बनाई हुई जो मैंने किराए पे दी हुई है, तो इतना बिल आ रहा है कुछ समझ नहीं आता। आप जाओ तो नहीं, वो ये कहते हैं कि नहीं अभी आपका सही हो जाएगा। 10 चक्कर भी लगा लें आप, कितने भी चक्कर लगा लें, ख्वार हो जाए, सुनते नहीं है बिल्कुल भी। कल आना, परसों आना, अभी ये हो जाएगा, अभी वो होता नहीं है कुछ भी। मेरा मीटर खराब है अभी तो 3 साल से मेरा मीटर खराब है। इतने मैंने चक्कर लगाए मगर कोई भी चेंज करने नहीं आया। एक जेंट्स आया, उसने मास्क लगाया हुआ, तो उसने कहा मैं इलेक्ट्रिक से आया हूँ, आपका मीटर सही हो जाएगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें। वो हमसे 3000 रुपए भी ले गया। वो दूसरे दिन उसको कॉल करी तो उसका मोबाइल ही बंद था। मुझे ये बताइए, लेकर जा रहे हैं। अच्छा सुनिए, अभी आप जिस बिल के बारे में बात कर रही है ना, अगले महीने 2 रुपए 7 पैसे तकरीबन फिर और ज्यादा इसमें कीमत में फी यूनिट के इजाफा होने के लिए जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जो अभी आपके हाथ में बिल है इसमें तो मजीद अगर आप लगा ले फी यूनिट 2 रुपए 7 रुपए का इजाफा अगर ये हो जाता है तो क्या ये फिर सड़कें मुझे पुर नजर आएंगी आवाम से, या फिर आप कहेंगे कि जो होता है होता रहे? मैंने सुना है कि लोगों ने अपनी बालियां, औरतों ने अपनी बालियां, मर्दों ने अपने मोटरसाइकिल तक बेची है। अब कुछ रह गया बेचने के लिए, बिल अदा करने के लिए? सिर्फ जान है, लोग तो अपनी जान दे रहे हैं, लोग अपनी जान खुदकुशी कर रहे हैं। उनको क्या मिलेगा? खुदकुशी कर, उनके बच्चे रुल जाएंगे पर बिल फिर भी कम नहीं होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि ये आप अपना बिल अगर पलटाएं तो आपको टैक्स की भरमार नजर आएगी, भरमार। मुझे कोई अल्लाह का बंदा इस पूरे पाकिस्तान में अगर ये बिल समझा देना तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी किसी आम शख्स को ये बिल समझाना। मुझे बताया जाए और आवाम को बताया जाए कि जो यूनिट ये इस्तेमाल कर रहे हैं, चले वो तो अगर आप उसकी कीमत बढ़ाते हैं तो कोई मसला नहीं है, यूनिट इस्तेमाल किया उसको दे देंगे। मुझे ये कोई बताएगा ये जो नित नए किस्म के इसमें टैक्सेस की भरमार है, एक पूरी की पूरी लाइन जो है, पूरी की पूरी लाइन, आपका बिल 5000 रुपए का अगर आपके यूनिट के हिसाब से आ रहा है तो 7000 रुपए तो सिर्फ आपके टैक्सेस बन रहे हैं। आज तक पूरी दुनिया में मुझे कोई ऐसा मुल्क ढूंढ के दिखा दे। श्रीलंका डिफॉल्ट होता है, आज से कुछ टाइम पहले डिफॉल्ट होता है। खुदा की कसम उसके बिजली के बिल भी ऐसे उसमें टैक्सेस की भरमार नहीं थी। डिफॉल्ट होने के बाद भी अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया गया है तो फिर ये जो इस वक्त मेरे हाथ में ये एक मौत का परवाना जो बिलों की सूरत में, ये अवाम के, ये मेरे हाथ में मौत का परवाना है, ये बिल नहीं है, ये मौत का परवाना है। अभी तक तो आपने सिर्फ ये सुना होगा कि यहाँ पर बिल की अदायगी के लिए औरतों ने अपनी बालियां बेची, मर्दों ने अपनी मोटरसाइकिलें बेच दी। अब आप उस वक्त से डरे कि अगर इसमें मजीद इजाफा कर दिया गया तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अगर खुदकुशियां होना शुरू हुई, ये होगा उसका मौत का परवाना, उसका सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ना, ये इसकी सूरत में आएगा, ये याद रखिएगा। जरा थोड़ा सा मर्दों से भी बात करते हैं। भाई, सुनने में आ रहा है कि बिल जो है ना, तारीख में पहली मर्तबा ऐसे आई है कि मर्दों ने अपनी मोटरसाइकिलें तक बेची हैं, बच्चों को स्कूल से हटा लिया है। आपकी नजर से कोई ऐसा वाकया वाकई में गुजरा है या हमारे सिर्फ जो है वो कानों में ये बात डाली गई है? मेरे सामने एक नहीं हज़ारों वाक़यात ऐसे पेश आए कि लोग जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग थे, अपने 800-900 रुपये कमा कर गुजर बसर करते थे, खुदा की कसम वो लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। और खुदा की कसम कुछ दिन पहले मेरे साथ ये वाक़या आया कि एक बंदा मेरे पास आया, मेरा दोस्त था, सेलमैन का काम करता है। उसने मुझे बोला, शान भाई आज मेरे घर में खुदा की कसम एक लुकमा खाने के लिए नहीं है। ये कि इलेक्ट्रिक
जो कि जुल्म इंतहा कर रही है, ये समझ लें गुंडागर्दी है। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं 500 रुपए की, बिल आता है 5000 रुपए का। आगे मेरी दूध की दुकान है, 35,000 रुपए के बिल के अंदर 35,000 रुपए टैक्स आ रहा है। मुझे बताएं ये दुनिया का कौन सा कानून है? दुनिया के अंदर जैसे कि मैडम ने बताया कि श्रीलंका डिफॉल्ट करने के बाद वहां महंगाई की शरह 25% है, और मेरा मुल्क दुनिया के कामयाब मुल्कों के अंदर आने के बावजूद, 8 पावर होने के बावजूद महंगाई की शरह 40% से बढ़ गई। अय्याशी करें ये लोग, आराम करें ये लोग। 10 लाख रुपए कमाने वाला बंदा, उसके यूनिट 2000 फ्री, लेकिन 1000 रुपए कमाने वाला 10,000 रुपए का बिल क्यों भरे? मुझे उसका सवाल का जवाब दिया जाए। और अगर ये जुल्म बंद नहीं हुआ तो खुदा की कसम वो वक्त दूर नहीं है, ये मुल्क भी श्रीलंका बन जाएगा। और हम इन हुक्मरानों को और हम इनके इलेक्ट्रिक के गुंडागर्दों के साथ वही सुलूक करेंगे जो श्रीलंका के अंदर हुआ है। हमें तो मरना है, मौत हमें यहाँ नहीं भी आए तो बिस्तर पे आनी है, लेकिन खुदा की कसम अपनी बका की जंग के लिए लड़ना, अपना नाम अमर करना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जालिम के आगे हक बात करना जिहाद है, और हम जिहाद कर रहे हैं। और ये जिहाद करते हुए अगर मौत आनी है तो सीने पे गोली खाऊंगा, लेकिन इस अवाम के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होने देंगे। आज अगर अवाम ने आज नहीं बोला, अगर अवाम ने आज नहीं बोला, आज ये घरों से नहीं निकले, आज इन अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए, अल्लाह की कसम ये कुछ भी बुरा नहीं है। इनकी औलादें गुलामी करेंगी, पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, आज इन गुंडों की गुलामी करेंगी। मैं क्या मामला अब जो है वो आप लोगों का इस हद तक आ गया है कि अगर इससे ज्यादा बिल आए तो खानदान समेत बहुत से लोग कह रहे हैं कि खुदकुशी करेंगे? क्या वाकई में ऐसा मौका आ गया है? क्या हम बिल नहीं भरेंगे, हम के इलेक्ट्रिक को बिल नहीं देंगे, हम सारे बिल जलाएंगे, के इलेक्ट्रिक को हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। हम भरेंगे, लड़ेंगे, मगर हम अपने आवाम के साथ गलत नहीं होने देंगे। 15,000 रुपए सैलरी, 20,000 सैलरी में क्या होगा? पहले बताया ना मुझे। 20,000 रुपए सैलरी है गरीब आवाम का, जो किराए में रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तालीम करेगा, वो पेट पालेगा, पेट भी नहीं पलेगा यार, कैसे पूरा करेगा उसका? तो इंसान को सोचना चाहिए ना ये चीज, गरीब आवाम कैसे करेंगे? क्या कहेंगे भाई, बिलों ने वाकई में आप बिलबिला उठे उस बिल देखकर? देखिए हम क्या कर सकते हैं, 25,000 रुपये सैलरी है, 17,000 रुपये का बिल है। मैं मेरे खुद की अपनी बात है, 25,000 रुपये मेरी सैलरी है, 17,000 रुपये का बिल है, मैं कैसे पूरा करूंगा? 5 बच्चों के साथ हूँ मैं। ये तो हुकूमत को क्या कहोगे भाई, सुना है कि तनख्वाह से ज्यादा तो बिल आ गए? 2 बच्चे हैं, अदरवाइज अगर वो रेंट के मकान में रहते हैं, 50,000 रुपये का खर्चा, 25,000 रुपये उनकी तनख्वाह, पता है 25,000 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे वो? सही है ना। बाकी रह गई IMF की बात, तो ये आवाम क्या करेगी IMF से? IMF से हम तो नहीं बात कर सकते ना, हमारे हुक्मरान नहीं करेंगे ना IMF से बात। तो लिहाजा ये कि नो FIR, नो कोई, मैं कुछ नहीं करना, मैं तो सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ। अभी आप बोलो कि मैं भी सुसाइड कर लूंगा खड़ा होकर। क्या ना करे भाई, अब इतना बेबस इंसान अभी नहीं होता है। क्या करे, मैं भी बाप खुदा है, जो भाई मौलाना नहीं खड़े होकर बात करके गए, मैं भी भूखा खड़ा हुआ हूँ। ना गैस है करके, ना बिजली है, ना पानी है, मैं क्या करूँ बताओ आप? और ना खाने के लिए पैसे हैं, क्या करूँ बताओ? एक बंदा यहाँ पे कह रहा है कि मुझे तो मैं इस नहज पे आ गया हूँ कि अभी मैं अपने आप को आग लगाऊंगा यहीं पे आप लोगों के सामने। बाजी, आप इतनी, आपकी उम्र ऐसी है, आप धूप में खड़ी हुई हैं गर्मी के अंदर, ये उठाकर किस चीज ने मजबूर कर दिया आपको ये एहतजाज करने पर? ये ना इतनी महंगाई, हमारा ठेला लगता है तो हम कहाँ से खा लेंगे, कहाँ से कमाएंगे? इतनी महंगी आती है मच्छी। बिल कितना आया? बिल ज्यादा ही आया, मेरा बेटा भर के आता है, लाई नहीं हो बिल घर पे। कितना? पहले से ज्यादा आया? हाँ पहले से ज्यादा आया है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आया। आपका कितना आया बिल? हमारा 74,000 रुपए का बिल आया। 74,000 रुपए का। ऐसा क्या चल रहा था आपके घर के अंदर? बिल चल रहा था मेरे घर में, 2 बल्ब पे 1 पंखा है। ना हो बिल तो जरूर भरना है बस। वाज़ेह है कि मैं इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद हूँ, मैं कोई क्लिफ्टन के या किसी पोश एरिया में बहादुराबाद के नहीं हूँ। कैमरे की नजर से आपके साथ, आप हैंडीकैप हैं और अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन आपके साथ इतनी बड़ी मजबूरी है, आप तब भी एहतजाज में आई हैं। रात में सब मैं क्या कर सकती हूँ कि यार बिल भर ले या फिर दवाई खा ले, इतनी महंगाई है, हर चीज महंगी है, एक कमाने वाला कर लेगा। 19,000 रुपए बिल, ये आपका है? 2 मियाँ बीवी, आप 2 मियाँ बीवी के घर का ये ऐसा बिल है जी। और मस्जिद की मेरी खोली है, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, मस्जिद की मेरी खोली है, मैं मस्जिद की खोली का ये बिल दे रही हूँ, किराया अलग देती हूँ, बिल अलग देती हूँ, क्या खाएंगे और क्या बिल भरेंगे? नहीं बचता कुछ भी, कुछ भी नहीं बचता। ये जो एहतजाज हो रहे हैं सही हो रहे हैं ये बिलों के ऊपर? कुछ भी नहीं है, बताए अभी क्या? बिल्कुल सही हो रहा है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे बेवा हो रहा है, तू मैं कहाँ से करे? मीटर चोरी हो जाते हैं गैस का, मेरे 2 दफा बिल चोरी, मीटर चोरी हो गया। रोए आप, रो क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं?
रोए ना, देखिए रोए ना, रोना किसी चीज का हल थोड़ी है, रोना हर किसी चीज का हल थोड़ी है। तो हल है ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ लेके सुसाइड करेंगे और क्या करेंगे हम लोग, खाने को नहीं है मेरे घर के अंदर, गरीब आम को पानी से प्यार कटाने जाए तो पुलिस वाले बेइज्जत करते हैं हमें। 3-3 लाख का बिल भेज रहा, 3-3 लाख कितना बिल आया? मेरा मीटर, गैस का मीटर चोरी हुआ, 2 एक दफा गई, 3 चक्कर काटे मैंने, बेवा औरत ने नहीं काटे थे, मकान आपके नाम नहीं, मेरी मरहुमा सास के नाम है, फिर कट गया, दोबारा मेरा मीटर चोरी हो गया। कहाँ जाए बेवा होते, कोई कमाने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं है मेरा। आप 18,000 का बिल है। एक बात बताइएगा, आप कह रही हैं कि आप इतनी मजबूर हो गई हैं कि आप कह रही हैं कि मैं मरने के दर पे आ गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने छोटे छोटे पोता नवासियों को लेके खुदकुशी कर लूंगी, नहीं हमारा कोई जरिया, पूरा अहले इलाका जानता है मुझे। जनाब, ये एहतजाज जहाँ पर चल रहा है और ये एहतजाज बढ़ता ही जा रहा है। मैं जब आई थी जितने लोग थे पीछे उसमें और भी इजाफा होता जा रहा है। हर दूसरे कोने के ऊपर मुझे एक एहतजाज नजर आ रहा है। ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है? ये एहतजाज किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल जिस तरीके से 3-3 लाख रुपए का एक बेवा औरत का बिल आ रहा है, कोई ये सोचने वाला, कोई इंसानियत, दर्द दिल रखने वाला कोई शख्स यहाँ पर मौजूद है? किसी में इतनी भी इंसानियत है कि वो ये सोच ले कि एक बेवा औरत किस तरीके से बिल देगी? औरतों की चीखें यहाँ पे पहले हम दिखाते थे, आज औरतों के दुआओं के साथ, उन्होंने आंसुओं के साथ ये बताया है कि अब हम मजबूर हो गए हैं अपनी जिंदगियां तल्फ करने के लिए। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? आपको अंदाजा है बॉर्डर पार जो हमारा दुश्मन मुल्क बैठा हुआ है भारत, वो उसकी पूरी ट्रांसमिशन, जो पूरी न्यूज ट्रांसमिशन होती है, वो पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाते हुए गुजरती है। हम उनको मौका दे रहे हैं। मैडम, अभी कुंडा माफियाओं का बिल भी हम ही लोग भरते हैं, हम आवाम भरते हैं। इधर से कुंडे डाल के ले गए और इलाके में बिजली चोरी करके बेच रहे हैं। उनको केसी वालों को कोई काटते नहीं है, बिल आवाम पे लागू करते हैं। इलेक्ट्रिक के लाइनमैन जो है वो कसरत से कुंडा बेच रहे हैं, मिली भगत से काली भेड़ों की, उनका भी अजाफी बिल हम गरीबों पर चढ़ाया जा रहे हैं। कम से कम के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान या अलवी साहब खुद अपनी टीम भेजे और यह इंक्वायरी करें कि कौन कौन फी घर 1500 लेकर बत्ती चोरी बेच रहा है। बाकी 3 महीने से यहाँ गैस भी नहीं आ रही है, लोग सिलेंडर जलाने पे मजबूर हैं। तो ये कहो कि इलेक्ट्रिक पहले अपनी काली भेड़ों को तलाश करे कि काली भेड़े कहाँ है, उसके बाद ये गरीब आवाम किसी है इस पर जुल्म सितम करे। आप जरा चलते हैं उन लोगों के पास जो पॉलिटिकल फिगर हैं, जो पार्टी होल्डर हैं, पार्टी टिकट लेकर बैठे हुए हैं। जरा मुख्तलिफ पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके पास जाते हैं कि भाई ये अवाम ने तो एहतजाज पर आकर अपना फैसला सुना दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम जमाते इस्लाम से मालूम करेंगे, नहीं भरेंगे। इस वक्त ये एहतजाज चल रही है, लेकिन जो पार्टी रहनुमा है उनका मौकिफ क्या है ये भी जान लेते हैं। अगर कराची की सिर्फ बात करूं तो इससे पहले भी एक जमात जिसने के इलेक्ट्रिक के मामलात पर बड़ा एक अपना ज़बरदस्त किस्म का स्टैंड रखा था और उसके बाद काफ़ी इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के केसेस भी चले, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की इसके हवाले से डेवलपमेंट्स भी हुई। तो इनको बल्कि बाकायदा तौर पे अगर देखा जाए तो इनके क्रेडिट पे ये बात आती है, सियासी इख्तलाफात, नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इनके क्रेडिट पे ये बात है कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक के मामलात को हमेशा हाईलाइट किया है, चाहे वो एहतजाजी धरनों की सूरत में हो या एहतजाज की सूरत में हो, व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने अपना एक स्टैंड रखा हुआ। वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है कि जो कि अक्सर और बेशतर आपको नजर आती हैं, ना सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ऑन फील्ड बल्कि सैयद कुतुब अहमद साहब आपको अक्सर और बेशतर आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इसी हवाले से बात करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त भी मेरे साथ वो मौजूद हैं, तो मैं ज़रा मालूम करती हूँ कुतुब साहब, एक मरतबा फिर अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो के इलेक्ट्रिक, अगर आप पूरे मुल्क की आप बात करें तो
कोई शहर इस वक्त ऐसा नहीं है कि जहां पर लोग सरापा एहतजाज ना बने हों। अच्छा, सरापा एहतजाज तो बने हुए हैं, ज़ारों कतार। मैंने लोगों को इस तरह रोते हुए बबांगे दोहल इस तरह कभी भी नहीं देखा है, मर्दों समेत। क्या कहेंगे, ये बिजली के मामलात कहीं ऐसे तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम लोग जो हैं वो किसी सिविल नाफरमानी की तरफ हम लोग जा रहे हों, या खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई सीन बन रहा हो? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जो पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ, लेकिन कराची का केस जो है ना पूरे पाकिस्तान से बड़ा मुख्तलिफ केस है। और कराची के अंदर जो के इलेक्ट्रिक जो इदारा है जिसको बिल्कुल हर तरीके से इख्तियार दे दिया गया है और वो चाहे जो मर्जी करते रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी जो पैसों में इजाफा किया और बिल्स की वैल्यूज़ में बेशुमार तरीके से इजाफा हो गया है, लेकिन उससे पहले भी के इलेक्ट्रिक जिस तरीके से कराची के वहाँ पे जुल्म करती रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्या चीज़ का बयान करें, चाहे वो मीटर रेंट का मामला हो, चाहे वो क्लॉ बैक का मामला हो। क्लॉ बैक ऐसा कानून है कि जिसमें एक कानून के तौर पर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और एग्रीमेंट ये होता है कि एक सर्टेन प्रॉफिट से ज़्यादा अगर ये प्रॉफिट कमाएं तो उनको कंज्यूमर्स को वो पैसे वापस करने होते हैं। इस वक्त कोई 50 अरब रुपए से ज़्यादा उनके पास क्लॉ बैक है जिनको कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ पे पैसे बढ़ाने होते हैं वो फौरन उसके पैसे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी ये कैफियत ये है कि इस वक्त कोई इनका, यानी कि आप देखें ना कि ये गैस के नाम पे के चार्जेस के ऊपर बिजली प्रोड्यूस करते हैं, हमसे जो है ना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ले रहे होते हैं, और पैसे के पैसे जो है ना फ्यूल के प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। अब अभी जो कुछ हुआ है कि यानी कि अगस्त के बिल के अंदर उन्होंने पिछले महीना जून और जुलाई के अंदर जो उनके फ्यूल के एडजस्टमेंट्स आई थी वो अगस्त में उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसी सिस्टमैटिकली यहाँ पे इसको वो कराची के अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं कि ये किसका हर तरीके से, यानी कि नेपरा की जो हेयरिंग्स होती हैं उसमें नेपरे की हेयरिंग में जब भी हाफिज नईम रहमान साहब पहुंचे, जब भी उन्होंने अपने पॉइंट्स रेज किए हैं, उसका कोई जवाब नेपरा के पास नहीं होता, उनके पास कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि इस वक्त भी कैफियत ये है कि वो आते हैं एक इलाके के अंदर, वो लाइट बंद करके चले जाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये लाइट आपने क्यों बंद कर दी, तो वो कहते हैं कि 10% और 20% लोग जो है ना वो यहाँ के बिल पे नहीं कर रहे। तो हम कहते हैं जो बिल पे नहीं कर रहे उनका आप बिजली काट रहे हैं, मेरा जो मैं 100% अगर बिजली पे कर रहा हूँ तो मेरे पर क्यों बिल काट रहे हैं, या मुझे क्यों लोड शेडिंग दी जा रही है। लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं है। मैं खुद एक हियरिंग में मौजूद था और वहाँ पे मैंने नेपरा के एक साहब से पूछा कि ये एथिकली कानून के हिसाब से कभी कुछ इसका ये उनका कोई प्रोविजन है कि ये काम कर सकते हैं। सर, आप नेपरा की उस जो कार्रवाई थी उसमें खुद मौजूद थे? जी बिल्कुल। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जाती मेरा सवाल ये है सर, जो आप वहाँ पर देखकर आए, हम तो ये ना कि हम तो के इलेक्ट्रिक के अगर मकामी हुकाम को अगर हम कभी कॉल करने की कोशिश करते हैं तो खास तौर पे इन दिनों तो वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे, उनको पता है। नेपरा के जो लोग हैं जो सर जो ये फौरी तौर पे किसी ने अगर कहा तो इजाफा कर दिया, ये सोचे समझे बगैर के लोग मर रहे हैं, नहीं दे सकते सर, वो आपको किस तरह की उनकी गुफ्तगू से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से कोई इंसानियत नाम की उनमें कोई चीज है, या कोई उनका दूर दूर तक कोई दिल के असरात आपको उनके सीने में नजर आए हैं, कोई दर्द दिल रखने वाले? मैं आपको एक चीज बताऊं कि कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जिसके बारे में जब भी कोई रिलीफ की बात आती है तो यहाँ पे कोई भी जो महकमा है उसके कोई भी वो एक्शन करने को तैयार नहीं होता। मैं आप जिस एरिया में मौजूद था उसके अंदर वो लोड शेडिंग पे बात हो रही थी और गुलशन इकबाल के अंदर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, और हमने ये सवाल उनसे किया कि जी मैं अगर 100% बिल पे कर रहा हूँ और कोई और अगर कोई 10% बिल पे नहीं कर रहा तो आप उससे करें, मेरा क्यों, मुझे उसका जुल्म का सवाल कर रहे हैं। तो जो नेपरा के जो वहाँ पे डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे उन्होंने अर्ज किया कि आप बिल्कुल लॉजिकली ये बात सही कह रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि आप एथिकली कानूनी कोई चीज आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम इसको मजबूर है इस बात के लिए। यानी कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिसको हम सुनने को तो हमें समझ में नहीं आता क्या चक्कर हो रहा है। सिस्टमैटिकली यहाँ पे आप देखें मीटर रेंट का मामला हो, यहाँ पे जैसे मैंने क्लॉ बैक की आपसे बात की है, फ्यूल एडजस्टमेंट्स की बात की है, या ये कि आप देखें जितनी तारें उठा के गायब कर दी, पूरे जो इलाकों की जो कॉपर की वायर्स थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक की फ्लो प्रॉपर होता था, वो सारी चीजें होती थी, वो सब गायब हो गई और दूसरी जो तारें उन्हें सारी की सारी लगा दी गई। क्या वो चीज है कि जो कराची के अवाम के साथ उन्होंने नहीं की, लेकिन फिर भी जो जितनी भी गवर्नमेंट्स है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, ये वो सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन समहाउ वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर कुछ करने को तैयार नहीं है। आज भी देखें ना आप कि इतनी पूरे मुल्क जो है चीख रहा है, पूरा कराची चीख रहा है, लेकिन एमक्यूएम
है, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है या दूसरी पार्टी है, ये कोई भी खामोश बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन खालिद मकबूल सदीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम लोग अब जहां भी एहतजाज होगा अवाम के साथ हम बैठेंगे। देखिए, अवाम उनको साथ बैठने नहीं देंगे। अगर वो आएंगे तो लोग जो कुछ उसको करेंगे, उनको बेहतर ये कि अवाम के दरमियान ना आए, क्योंकि अवाम ने जो कुछ सहा है इनके साथ और जो कुछ आप पूरे कराची के लोगों ने पिछले 17, 18, 20 साल के अंदर जो कुछ इनके साथ हुआ है, अब वो बर्दाश्त से बाहर चीजें हो गई हैं। यानी कि एक आदमी जिसका बिल 30 और 35 हजार रुपए आता था, इस महीने उसका 75,000 रुपए और 80,000 रुपए बिल आया। मुझे कल एक साहब ने वाकया बताया कि एक लड़का था, उसके घर 25,000 रुपए बिल आ गया, उसने मोटरसाइकिल बेच के अपना बिल पे किया, अगले महीने फिर 30,000 रुपए का बिल आ गया तो उसने खुदकुशी कर ली। ये वाकयात कराची के अंदर हो रहे हैं इस वक्त। ये कहां का इंसाफ है? लोग जो है ना इस वक्त सब कुछ बेच के सारी चीजें करने को तैयार है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि के इलेक्ट्रिक का मामला पूरे पाकिस्तान में तो अब फेस कर रहे हैं ना कि बिलों को किस तरह से एग्जॉर्बिटेंट जो है ना वो बिल इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत बड़ा जुल्म है जिसके लिए सिराजुल हक साहब ने 2 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की भी कॉल की है। लेकिन कराची का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि सिस्टमैटिकली के इलेक्ट्रिक पिछले 10-15 साल से जब से ये इसके अंदर मौजूद है, कराची के अवाम से हर महीने उनको लूट रहे हैं। यानी कि उस वक्त मामला ये है कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आप देखें ना कि जब वो पावर ब्रेकडाउन हुआ तो पूरे कराची के अंदर लाइट चलेगी, पूरा कराची बंद था। हालांकि इनके एग्रीमेंट में मौजूद है कि इनको पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो उनको प्रोड्यूस करनी है वो खुद करनी है, इंडिपेंडेंट होना है। क्या कहेंगे सर, आपको लगता है कि ये जो बिल हैं ये किसी बहुत बड़े एक तूफान का पेशखेमा साबित हो सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ये इतनी कैपेसिटी, इतना दमखम है निगरां हुकूमत में कि इजलास तो बुला रही है काकड़ साहब, लेकिन आपको लगता है कि उन इजलास का कोई फायदा होगा या फिर वहीं पे आकर उसी नुक्ते के ऊपर आके बात खत्म हो जाएगी कि नहीं भाई ये इसमें बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि हम लोग आपकी किस्सें कर दें या फिर आपके जो बिल हैं उसकी एक किस्त जो है उसकी पेमेंट जो है वो आप सर्दियों में कर दें? ये इस किस्म के एक सर मैंने नहीं आज तक ऐसे सजेशंस कभी सुने। आपको लगता है ये सजेशंस जो दिए जा रहे हैं जिस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, इनमें कोई दमखम है? अल्फाजों में दम है लेकिन होगा कुछ नहीं। निगरान गवर्नमेंट तो थोड़े दिनों के लिए आती है, फैसले तो उन्होंने करना जो 35 साल 40 साल से नीचे बैठे हुए हैं। बिल के अलावा भी तो बहुत महंगाई है। ठीक है जी, मान लिया दुनिया में महंगाई है, हम भी पिस रहे हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट हो गए, जर्नल हो गए, जज हो गए, इनको भी तो थोड़ा सा वो किया जाए। जो इनको सहूलतें दी उनकी क्यों नहीं कम की जा रही हैं? उनका पेट्रोल फ्री, उनका घर फ्री, उनकी बिजली फ्री, उनके जहाज फ्री, उनके होटल फ्री, उनको भी थोड़ा सा है कि उन्हें भी पता चले यार हमने भी कुर्बानी, सिर्फ अवाम ने कुर्बानी देनी है तो फिर ठीक है निकले यहाँ से, इन्हें बाहर निकाला जाए। नौजवान लड़कियों लड़कों में हमारे इतनी सलाहियतें, इन्हें निकाला जाए, इससे बहुत नीचे तनख्वाह भी लेंगे और इस मुल्क को मुश्किल से भी हमारे नौजवान निकाल लेंगे। क्या आपको लगता है ये बिल किसी भी किस्म का कोई अपसेट कर सकते हैं या फिर हुकूमत को टफ टाइम अवाम आपको लगता है कि जो बाहर निकली है वो दे सकती है? जी, मैं इस यूनियन कौंसिल से तीसरी दफा मुंतखब हुआ हूँ, कबीर अहमद नाम है मेरा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें मेरे पास अक्सर लोगों के फोन आ रहे हैं दिन रात कि हम बिल पे करें या ना करें, इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है। दूसरे नंबर पे ये कि इससे तालीम भी मुतासर हो रही है, लोगों की 8-8 7-7 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से लोग 4G के जरिए या बैरून मुल्क जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसके नेट के जरिए वो सारी मुतासर हो रही है इस टाइम। और बच्चे खासकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गर्मी का सीज़न चल रहा है आपको पता है, और उसके अलावा जो है वो लोग इतने परेशान हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। अगर गवर्नमेंट की सतह पे जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं इस तरह तो ये बगावत का सिलसिला शुरू हो जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पूरे पाकिस्तान के लोग और खासतौर पर कराची के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। और कराची में इतने भारी भर बिल देने के लिए किस तरह लोग तैयार होंगे? 1,67,000 रुपए का मेरे दोस्त का बिल आया है, आप अंदाजा लगा लें वो बंदा कहाँ से बिल पे करेगा। आप फेवर करेंगे इस बात को कि आवाम को अब एहतजाज के लिए सड़कों पे आ जाना चाहिए, घर में बैठकर आपस में लड़ने झगड़ने से नहीं बल्कि सड़कों पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ही आखिरी हल है? क्या आपको लगता है यही एक हल है? मेरे ख्याल में बिल्कुल वजह फरमा रही है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस पोजीशन में अब पब्लिक नहीं रही कि ये बिल की अदायगी कर सके। और जो इस वक्त बिल आ रहे हैं 29,000, 30,000, 50,000, 60,000, और ये अभी जो अपना कुतुब साहब ने फरमाया कि लोग खुदकुशी में मजबूर हो गए हैं, तो यही हो जाएगा और आए दिन फिर आपको यही मिलेगा कि फलां ने खुदकुशी करी, फलां ने कर ली। तो इससे बेहतर ये है कि हमें निकलना पड़ेगा और हमें इस गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि तमाम चीज़ें हो रही गलत हो रही हैं और उनको नीचे लाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो के इलेक्ट्रिक का जो सिलसिला चल रहा है, के इलेक्ट्रिक को अब साइड पर करना पड़ेगा। इस चीज़ पर भी हमें जोर देना पड़ेगा कि
इसको हटाएं, अब इसकी जगह पे कोई दूसरी कंपनी लेकर आए ताकि वो इसको दोबारा तरीके से नए सिरे से इसको शुरू कर सकें। ये जो आवाम कभी निकलती है ना एहतजाज के लिए, और इस तरह हर शहर के अंदर किसी अपने ही मसले को लेकर, ये आवाम लीडरों के लिए तो निकलाती है, अपने पॉलिटिकल लीडरों के लिए तो निकलाती है एहतजाज करने के लिए। ये वो कौम है, पाकिस्तानी कौम, जो अपने लिए बड़ी कमी निकलती है, लेकिन इस दफा निकली अपने लिए। और अब बिल जिस तरीके से आ रहे हैं, ये याद रखिएगा कि धरने पे, एहतजाज पे आमादा हुई कौम जो सड़कों पे आ जाए, वो कहते हैं ना कि आवाम को सड़कों पे आने से रोको। आवाम अगर सड़कों पे आ गई है तो आज तक की तारीख में सड़कों पे आई हुई इस कौम को वापस घरों में बगैर इनका मुतालबा पूरा किए हुए या फिर कोई बहुत बड़ा अपसेट किए हुए आपने कभी नहीं देखा होगा कभी हिस्ट्री के अंदर कि इनको वापस घरों में उसी तनख्वाह के ऊपर वापस भेज दिया गया हो। ये याद रखिएगा। तो नाज़रीन, ये है आज हमारा प्रोग्राम चीख उठा कराची। आपने देख लिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म, लेकिन एहतजाज इसी तरीके से जारी और सारी हैं हर शहर में, सिर्फ कराची नहीं, हर शहर में। कराची में मामला पुरतशद्दुद हुआ है। आपने देखा होगा कि जिस तरह पुरतशद्दुद इसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें नुकसान जख्मी भी किया गया है। के इलेक्ट्रिक के जो लाइनमैन बिजली काटने के लिए आए, वो पूरा सीन आपके सामने। आप तशद्दुद को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो आपको ये कराची वाले नजर आ रहे हैं ना, मैं बुलंदी पे इस वक्त खड़ी हुई हूँ, मुझे सारा कराची तो नहीं लेकिन आधा कराची भी जो नजर आ रहा है, यकीन मानिए कि यह कराची के लोगों के अंदर लावा पक रहा है, जो किसी भी तूफान का पेशखेमा साबित हो सकता है। इनकी सकत जितनी थी उतनी उस वक्त तक इन्होंने एहतजाज नहीं किया। आज इनकी सकत खत्म, इनकी बर्दाश्त खत्म। और अगर इनकी बर्दाश्त खत्म, याद रखिए कि दुनिया में अवामी एहतजाज ऐसे ऐसे तूफानों का पेशखेमा साबित हुए हैं कि कभी सिविल नाफरमानी किसी बहुत बड़े, किसी बहरान का या फिर किसी बहुत बड़ी निजात का भी जरिया बने हैं। तो ऐसे हालात जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है, इस वक्त पाकिस्तान के आम आवाम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। आप मुझे खुद बताइएगा कि क्या आप अपना बिजली का बिल देखकर उसको भरने के लिए क्या आपकी रातों की नींदें हराम नहीं हुई हैं? तो मैं आपको ये पूरी गारंटी के साथ बता रही हूँ कि अगले महीने से अगर यही इसी तरह बिल आते रहिए, इनमें इजाफा हुआ या फिर इसी तरह बेहंगम किस्म के बिल आए, तो ये याद रखिएगा कि फिर आप तैयार हो जाइएगा। कोई बहुत बड़ा फिर कोई पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा मामला, एक ऐसा चैप्टर खुलेगा जो अवामी एहतजाज के नतीजे में किसी बहुत बड़े, या तो खुदा ना खास्ता कोई अवामी सानिया हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि फिर आप इलेक्शन वगैरह भूल जाइएगा, फिर ये निगरां हुकूमतें वगैरह भूल जाइएगा, फिर मामला किसी और ही तरफ चला जाएगा। ऐसे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो खुदा के लिए इस वक्त बिलों का जो इस वक्त ये बिजलियाँ गिरी हैं आवाम के ऊपर, इसकी तकलीफ को समझते हुए इसको या तो कोई भी आप दूसरा इसका हल तलाश कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कि IMF इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता या आपकी तकलीफ को नहीं समझता, तो आपको कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। वरना मैं आपको बता रही हूँ कि बाद में शिकवा मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कई प्रोग्राम्स में बताया था कि आवाम को सड़कों पे आने पर मजबूर मत करें, वरना आपसे कंट्रोल नहीं होंगे। इस निकली हुई सड़कों पे आवाम को आप वापस इनके घरों में इतनी आसानी से नहीं भेज सकते, आप में इतनी सख्त नहीं है। बहरहाल चीख उठा कराची में आज बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।